दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट के एक और इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में, जो कि एक रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम है। बेसिकली ये गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम तो है, लेकिन गवर्नमेंट गारंटेड इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं है। यानी कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इस स्कीम में हर महीने पैसा इन्वेस्ट करते जाते हैं तो लॉन्ग टर्म में, यानी कि लंबे समय तक आप इस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करते जाएंगे, तो आप हर महीने सिर्फ 4 से 5 हज़ार रुपये भी इन्वेस्ट करेंगे तो आप लंबे समय में 1 करोड़ से लेके 1.5 करोड़ रुपीस तक का कॉर्पस आसानी से बिल्ड कर सकते हैं। यानी कि 1 करोड़ से लेके 1.5 करोड़ रुपया आप आसानी से जमा कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आपको हर महीने 40,000 से लेके 50,000 रुपये तक का पेंशन भी मिलेगा। तो आज हम जिस इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है नेशनल पेंशन स्कीम एंड इसका शॉर्ट फॉर्म है एनपीएस। तो आज के इस वीडियो में हम सिंपली नेशनल पेंशन स्कीम के कैलकुलेटर के हेल्प से ये कैलकुलेट करेंगे कि आप एनपीएस में हर महीने कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका कितना पैसा बनेगा एंड यहाँ पे आपको हर महीने कितना मंथली पेंशन मिलेगा। तो इसके लिए सीधा हम चलते हैं गूगल के ऊपर एंड वहां पे सर्च कर लेते हैं एनपीएस कैलकुलेटर। फिर यहाँ पे आपको बहुत सारे एनपीएस कैलकुलेटर का लिंक मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको सिंपली पहले वाले लिंक के ऊपर क्लिक करना है एंड इस वेबसाइट का नाम है npstrust.org.in। बेसिकली इस एनपीएस कैलकुलेटर का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो उस लिंक पे क्लिक करने के बाद में आप डायरेक्टली इस कैलकुलेटर के ऊपर आ सकते हैं एंड यहाँ पे आपको अपने बारे में थोड़ा सा कुछ डिटेल फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले पूछा गया है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो मैं यहाँ पे सिंपली अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ 1996। फिर पूछा है कि मंथ कौन सा है, तो यहाँ पे अक्टूबर का महीना है। फिर पूछा है डे कौन सा है, तो 25 अक्टूबर 1996 मेरा बर्थडे है एंड यहाँ पे मेरा जो एज है वो है 24 ईयर। उसके बाद पूछा गया है कि आप हर महीने कितना पैसा कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। तो अगर हम हर महीने 5,000 रुपीज़ कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे बोला है कि आपको 36 ईयर तक पैसा इन्वेस्ट करना होगा। यानी कि एनपीएस में जब आप पैसा इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे जनरल तौर पे आपको तकरीबन 60 साल तक पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो मैंने 24 ईयर के एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है, तो 36 ईयर इन्वेस्टमेंट करने के बाद में मेरी जो एज है वो हो जाएगी 60 साल। फिर यहाँ पे बोला है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है। तो हम बहुत लंबे समय तक पैसा इन्वेस्ट करें 36 ईयर तक, तो हम मान के चलते हैं कि अगर हमें हर साल 11% का रिटर्न मिलता है तो यहाँ पे 36 ईयर में मेरा जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 21,60,000 रुपीज़। एंड इस 21,60,000 रुपीज़ के सामने में मेरा जो 36 ईयर में टोटल कॉर्पस बिल्ड होगा, यानी कि टोटल जो मेरे पैसे का वैल्यू बनेगा वो बनेगा 2,78,08,683 रुपीज़। यानी कि 21,60,000 रुपया लगा के मेरे को टोटल तकरीबन 2,78,00,000 रुपीज़ तक का कॉर्पस मेरा बिल्ड हो रहा है। अब ये टोटल 2,78,00,000 रुपीज़ में से मैं पूरा पैसा 60 साल के बाद में विड्रॉ नहीं कर सकता। यहाँ पे रूल ये कहता है कि आप 60% पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो 2,78,00,000 रुपीज़ का अगर हम 60% करते हैं तो यहाँ पे होता है 1,66,85,210 रुपीज़ एंड बाकी का जो 40% है उसका वैल्यू होता है 1,11,23,473 रुपीज़। तो यहाँ पे जो बाकी का 40% है, जो पैसा आप विड्रॉ नहीं कर सकते, उसका बेसिकली आपको एन्यूटी परचेस करना पड़ेगा। यानी कि इंश्योरेंस कंपनी से आपको एन्यूटी परचेस करना पड़ेगा, जिसके बदले में आपको हर महीने पेंशन मिलेगा एंड आपके डेथ के बाद में आप जो भी पेंशन ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आपके स्पाउस को मिल सकता है एंड उनके भी डेथ के बाद में आपके फैमिली मेंबर को जो भी आपका 40% पैसा बाकी है, यानी कि 1,11,00,000 रुपए का, वो आपके फैमिली मेंबर को मिल सकता है। तो अब यहाँ पे बोला गया है कि आप जो एन्यूटी में पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं तो आप कितना करना चाहते हैं। तो आपको मिनिमम 40% तो पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप चाहे तो ज़्यादा भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन हम मान के चलते हैं कि अगर आप अपने 2,78,00,000 में से 40% का एन्यूटी परचेस करते हैं, फिर यहाँ बोला है कि आपके एन्यूटी का आप इंटरेस्ट रेट कितना मान के चलते हैं, तो हम सिंपली 6% का इंटरेस्ट रेट मान के चलते हैं। तो यहाँ पे टोटल मेरा 2,78,00,000 रुपीज़ का कॉर्पस था, जिसमें से मैंने 60% विड्रॉ कर लिया, तकरीबन 1,66,00,000 का एंड बाकी का 1,11,00,000 जो रुपया है, यानी कि 1,11,00,000 का मैंने एन्यूटी परचेस कर लिया, जिसके ऊपर मुझे हर साल 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो 1,11,00,000 का जो 6% होता है वो हर महीने का मुझे 55,617 रुपीज़ का पेंशन मिलेगा।
एंड आफ्टर माय डेथ जो हमारा स्पाउस होगा, अगर मैं स्पाउस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करता हूं तो मेरे स्पाउस को मिलेगा। एंड उनके भी डेथ के बाद में अगर मैं ऐसा सिलेक्ट करता हूं कि स्पाउस के डेथ के बाद में, मेरे डेथ के बाद में मेरे फैमिली मेंबर को बाकी का पैसा मिल जाए, तो उनको जो बाकी का पैसा है 1,11,23,473 रुपीस वो मेरे फैमिली मेंबर को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देंगे आपको उतना कम पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा एंड उतना ही बड़ा आपका कॉर्पस बिल्ड होगा। यहाँ पे अगर आपको 11% का रिटर्न नहीं भी मिलता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 10% का रिटर्न मिलता है तो भी आपका 2,12,00,000 रुपए का टोटल कॉर्पस बिल्ड हो रहा है। अब ये 10 का 12% भी हो सकता है, तो यहाँ पे रिटर्न फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट किस तरीके से परफॉर्म करता है। लेकिन ये एडवाइजेबल होता है कि आप जितना लंबे समय तक पैसा इन्वेस्ट करते हैं आपका कॉर्पस उतना ज्यादा बिल्ड होता है। तो इस चीज को आप भी एकदम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप हर महीने एनपीएस में कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका कितना पैसा बनेगा। एंड यहाँ पे अगर आप हर महीने 5,000 इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते हैं तो आप हर महीने 1,000 भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, 2,000 भी कर सकते हैं, 3,000 भी कर सकते हैं। अगर आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है, आपका इनकम ज़्यादा है तो आप 5,000 से ज़्यादा भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो अगर आपको ये पूरा कैलकुलेशन एकदम आसानी से समझ में आ चुका है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये कैलकुलेशन ईजिली समझ में आ चुका है। एंड यहाँ तक अगर आपका कोई डाउट है तो भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब यहाँ पे एनपीएस के एंट्री एज में एंड आप एनपीएस को मैक्सिमम कितने साल तक कंटिन्यू कर सकते हैं इसमें चेंजेस हुआ है। जहां पे सबसे पहले ये होता था कि एनपीएस में 18 ईयर से लेके 65 ईयर के लोग ही पैसा इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन अभी इस रूल में चेंजेस हो गया है। अभी 18 ईयर से लेके 70 ईयर के लोग इस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने अपने एनपीएस को बंद करवा दिया है एंड अगर आपका एज 70 साल या तो उससे कम है तो आप एनपीएस में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड आप यहां पे मैक्सिमम 75 ईयर तक पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले रूल ये था कि आप मैक्सिमम 70 साल तक ही पैसा इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन अभी इसको इंक्रीज करके 75 ईयर कर दिया गया है। यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो 60 साल के बाद भी एनपीएस को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उनके लिए वो 75 ईयर तक इस स्कीम में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अभी तक हमने एनपीएस के कैलकुलेटर के हेल्प से सिंपली ये कैलकुलेट किया है कि आप एनपीएस में कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका कितना पैसा बनेगा। यानी कि हमने एनपीएस के कैलकुलेशन को सिंपली समझा है, लेकिन एनपीएस के कैलकुलेशन के अलावा बहुत सारे यहाँ पे एनपीएस रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कौन कौन से लोग एनपीएस में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप किस तरीके से एनपीएस अकाउंट ओपन कर सकते हैं, फिर यहाँ पे एनपीएस में कितने टाइप के अकाउंट होते हैं उसको हम अपने आने वाले वीडियो में डिटेल में समझेंगे। फिर यहाँ पे जब आप एनपीएस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास में क्या क्या चॉइसेस होता है, यानी कि आप इक्विटी में कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप कॉर्पोरेट बॉन्ड में कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट बॉन्ड में कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप अल्टरनेटिव एसेट में कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके का इंफॉर्मेशन भी हम अपने आने वाले वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे आप अपने एनपीएस के परफॉर्मेंस को किस तरीके से चेकआउट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर आप अपने एनपीएस के पैसे को विड्रॉ करना चाहते हैं तो 60 साल के पहले तो आप विड्रॉ जनरली नहीं कर सकते, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में कर सकते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। एंड 60 साल के बाद में आप अपने एनपीएस के पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो एनपीएस के इन्वेस्टर्स है अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनके फैमिली मेंबर को किस तरीके से पैसा मिलेगा वो भी डिस्कस करेंगे। फिर हमने डिस्कस किया था कि आपके एनपीएस में जो भी पैसा है 60 साल के बाद में आप सिर्फ 60% पैसा विड्रॉ कर सकते हैं एंड 40% का आपको एन्यूटी परचेस करना पड़ेगा। तो जब आप एन्यूटी परचेस करने जाएंगे तो उस समय में आपको एन्यूटी परचेस करने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होंगे वो भी हम अपने आने वाले वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर हम एनपीएस के टैक्स के क्या रूल्स है उसको भी डिस्कस करेंगे, यानी कि आपको एनपीएस के ऊपर क्या टैक्स बेनिफिट मिलता है उसको भी हम अपने आने वाले वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस तरीके का एनपीएस रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को हम अपने आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे ताकि आपको एकदम सिंपली इजीली समझ जाए। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। तो दोस्तों यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव में जरूर शेयर करना जिनको इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ में। जय हिंद दोस्तों।